हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि गाड़ी जो है वो एक्सीलरेट करते वक्त हेजिटेट क्यों करती है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हेजिटेट करना मतलब क्या करना कि गाड़ी जब चल रही है आप उसको एक्सेलेरेटर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो उतनी तेज़ी से एक्सेलरेट नहीं कर पा रही है। बीच में ही थोड़ा सा जर्क दे करके चल रही है, फिर से उसका परफॉर्मेंस लो हो रहा है, पावर कम महसूस हो रही है। तो इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन हेजिटेशन। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न जो इसके पीछे आता है वो है आपका मास एयर फ्लो सेंसर। तो मास एयर फ्लो सेंसर जो है वो गाड़ी के अंदर कितनी हवा आ रही है, यानी कि मैनिफोल्ड के अंदर कितनी हवा आ रही है और उसके अनुपात में आपको फ्यूल कितना डालना है, ये ईसीयू को बताता रहता है। तो ईसीयू उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करता है कि भाई अभी हवा ज़्यादा आई हुई है, तो फ्यूल रेशो भी उसके हिसाब से होना चाहिए, फ्यूल भी उसके हिसाब से जाना चाहिए। अभी हवा कम आई है तो फ्यूल भी उसके हिसाब से लेवल आउट हो जाना चाहिए। जब ये मास एयर फ्लो सेंसर ठीक तरीके से काम नहीं करता है, ये फेल कर जाता है, तब ईसीयू के पास कोई सिग्नल नहीं जाता है कि भैया अभी हवा कितनी आ रही है और उसके अनुपात में आपको जो है वो कितना फ्यूल भेजना है। तो ईसीयू बाय डिफ़ॉल्ट बहुत कम कम फ्यूल ही भेजने शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा लीन एयर टू फ्यूल मिक्सचर जाता है, जिसकी वजह से उसका कंबशन ठीक तरीके से नहीं होता है। गाड़ी के अंदर कम फ्यूल जाएगा तो उसका बर्निंग भी कम होगा, कम एनर्जी पैदा होगी, जिसकी वजह से गाड़ी एक्सेलरेट करते वक्त आपको उसमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ये मास एयर फ्लो सेंसर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली अभी देखिए, अगर मास एयर फ्लो सेंसर ख़राब हो जाता है तो आपकी गाड़ी में तुरंत ही इंजन चेक वार्निंग लाइट जो है वो जलने लगती है। और खैर चलाते वक्त भी आपको वो महसूस हो ही जाता है कि गाड़ी की पावर जो है वो अचानक से ड्रॉप हो गई है, एक्सेलरेट ढंग से हो नहीं रही है। तो ये समझ जाना चाहिए कि ये मास एयर फ्लो सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर आपके फ्यूल पंप के साथ आ सकता है। तो फ्यूल पंप आजकल की गाड़ियों में जो है वो गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर ही लगता है। अब अगर इसको ठीक तरीके से फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत कम फ्यूल के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूल पंप ठीक तरीके से फ्यूल को सक नहीं कर पा रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि फ्यूल पंप का काम क्या है कि टंकी से फ्यूल लेना और वो कुछ एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ आपको आगे भेजना है फ्यूल इंजेक्टर के पास। तो तभी ये पूरा प्रेशर के साथ जो है वो फ्यूल अच्छे से जाता रहेगा गाड़ी के अंदर। अब अगर उसके अंदर फ्यूल कम आ रहा है और हवा अंदर आ रही है, या खाली फ्यूल ही कम आ रहा है, तो भी वो अपना प्रेशर लूज़ कर देता है। और जैसे ही ये प्रेशर लूज़ होता है, वो फ्यूल इंजेक्टर्स जो है आपके वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इससे ईसीयू का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रेशो ईसीयू तय करके भेजता है पिस्टन के अंदर, वो भी गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से और तकलीफ आने लगती है। जनरली जो गाड़ियाँ यहाँ पर एक्सेलरेट होते हुए हेजिटेट करती हैं, उनमें तो ये प्रॉब्लम हो ही सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का पता लगाने का एक और तरीका भी है। अगर आप अप हिल जा रहे हैं और तब एक्सेलेरेटर देने के बाद गाड़ी हेजिटेट कर रही है, तो आप ये जान सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली आपके फ्यूल पंप के साथ कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। इसमें भी खराबी हो सकती है, क्योंकि मॉडर्न डे कार्स के अंदर जो है वो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है। वो वायर से डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि इसके पीछे एक बटरफ्लाई सेंसर भी उसको कहा जाता है। तो उस तरीके का सेंसर लगाया जाता है जो इस बात को सेंस करता है कि एक्सीलेटर पेडल को कितना दबाया जा रहा है और उसके अनुपात में फिर कितना एयर टू फ्यूल मिक्सचर जाना चाहिए पिस्टन के अंदर। तो ये सेंसर जो है वो सिग्नल भेजता है ईसीयू को, ईसीयू अपना काम करता है और कैलकुलेट करके वहाँ पर फ्यूल और एयर का मिक्सचर भेजता है। अब अगर ये सेंसर जो है एक्सेलेरेटर पेडल का ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, तो वो गलत संदेशा भेजेगा आपके ईसीयू की तरफ। अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, भले ही आपने पूरा एक्सेलेरेटर दिया हुआ है, फिर भी अगर वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि आधा ही दिया है, तो आपकी गाड़ी उसी हिसाब से चलने वाली है। तो ये छोटा सा सेंसर होता है, इसको बदलने भर से भी काम हो सकता है। लेकिन ये जो है वो आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये एक्सेलेरेटर की वजह से हो रहा है, उसके सेंसर की वजह से हो रहा है, या कुछ और उसके पीछे कारण है। इसके बाद आपके जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, इनके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्यूल को अंदर धकेलना, मैनिफोल्ड के अंदर धकेलना, या डायरेक्टली अगर पिस्टन में दिया गया है तो पिस्टन में धकेलना।
तो पिस्टन के अंदर जो है वो धकेलते वक्त पेट्रोल में बहुत सारी जो है वो इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ सकती हैं या ओवर द पीरियड कार्बन डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका फ्यूल इंजेक्टर अंदर से गंदा हो जाए तो वो पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं भेज सकता है या उतनी मात्रा में वो फ्यूल को इंजेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से भी आपकी गाड़ी ढंग से नहीं चलती है। तो अगर फ्यूल इंजेक्टर में कचरा आ जाए तो वो फ्यूल इंजेक्टर ही आपको पूरा बदलना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर गाड़ी में 2 फ्यूल इंजेक्टर हैं तो एक फ्यूल इंजेक्टर मान लीजिए खराब हो गया तो वो एक बदल करके जो है वो आपका काम चल सकता है। कई गाड़ियों में क्या है, जो बड़ी-बड़ी स्पोर्ट्स कार होती हैं या लग्ज़री गाड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर हर एक सिलेंडर के लिए जो है वो फ्यूल इंजेक्टर लगाया जाता है। अब अगर 2-3 सिलेंडर के खराब हो गए, तो फिर आपको ये 2-3 फ्यूल इंजेक्टर जो है वो बदलने पड़ सकते हैं। लेकिन जो सामान्य तौर पर गाड़ियाँ आती हैं, इनके अंदर 1 से 2 फ्यूल इंजेक्टर ही लगते हैं। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो 2 फ्यूल इंजेक्टर इसमें लग जाते हैं। अब इसका जो है वो क्या आप घर पर ही कुछ इलाज कर सकते हैं? तो जी नहीं, इसका इलाज एक ही है कि आप गाड़ी को जो है वो सर्विस स्टेशन पे लेके जाएँ, वहाँ पर मैकेनिक जो है वो ठीक तरीके से इसकी जाँच पड़ताल करेगा और उसके बाद एग्ज़ैक्ट जो है वो कॉज़ ढूँढ पाएगा कि किस वजह से कार हेजिटेट कर रही है। क्योंकि इसके पीछे जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो इनमें से कौन-सा रीज़न है वो उसको पकड़ेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि भैया ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में आ रही है और बदलने में इतना-इतना खर्चा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सके आप आपके मैकेनिक के पास गाड़ी को लेके जाएँ, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं।